बन रही है और साथ में हरे मसाले की कड़ी भी बन रही है। रात को दही लिया, लेने के बाद मैंने उसको बाहर ही रखा, फ्रिज में नहीं रखा ताकि ये अच्छी तरह से खट्टा हो जाए, ठीक है, इसलिए मैंने इसको यहाँ ही पर रखा था। तो ये दही और पानी है। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे नारियल, ये मेरे पास है, इनको हम बाद में ब्लेंडर में डाल देंगे। जो मेरे पास सुपर एशिया का ब्लेंडर है उसके 2 खाने के चम्मच इसके अंदर मैंने ये डाल दिया। इसके बाद इसमें डालते हैं थोड़ा सा ज़ीरा, सही तड़के में भी इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ हरी मिर्चें, हरा धनिया। हरी मिर्च छोटी वाली लेंगे, ये थोड़ी सी तेज़ भी होती है और ये ज़रा इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। इसको पीसेंगे, इसी के अंदर जाएगा तकरीबन आधा कप या 4 खाने के चम्मच आपने बेसन ले लेना है और पैन के अंदर कड़ी पत्ते डाल के हमने पहले इसको रखना है, ठीक है। तड़का आखिर में लगेगा, पकोड़े भी हम बनाएंगे इसमें। और यहाँ पर मैं इसमें डाल देती हूँ 4 खाने के चम्मच की जितना बेसन, ठीक है। चलेंगे, काफ़ी हो गया। अच्छा जी, सईदा से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सईदा। वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। बस थोड़ा मौसमी असर आया हुआ है। हाँ, बस सबके साथ यही मसला चल रहा है। बस ये गले में खराश नजला हो गया है। माशाल्लाह बहुत अच्छा शो करते हैं आप। बहुत शुक्रिया। और मैं तो आपकी फैन हूँ देसी खानों की। हाँ, देसी खानों का तो सही तो बात मुझे है। सबसे अच्छा यही लगता है कि आपके प्रोग्राम में देसी खाने बनाए जाते हैं, तो मुझे जो है ना देसी खाने वो बहुत ज्यादा पसंद है। असल में पता है, हम कितना भी कुछ भी खा लें लेकिन आखिर में जब तक अपना देसी खाने ना खाए तो मजा नहीं रिवायती खाने ना खा लेना तो हमें सुकून भी नहीं पड़ता। और वैसे भी जो टेस्ट देसी खाने में है वो तो दूसरे में तो है नहीं। खाए थोड़ी, हमारे घर में पता है क्या होता है, कभी कभी मैं चाइनीज़ बना रही होती हूँ या फिर कोई नूडल्स वगैरह बना, मेरे हस्बैंड कहते हैं खाने में क्या बनाया, तो मैंने कहा ये क्या बात है, क्या खाना नहीं ये है? भी खाना नहीं है। हाँ, कहते खाने में क्या बनाया। हाँ ना, सबसे ज्यादा जब तक घर में ये चीजें ना बने ना, वो कहते हैं ना रोटी और सालन, हाँ, रोटी वो ना हो ना तो वो चाहे कुछ भी पका लो उसमें मजा नहीं आता। मज़ा नहीं आता, सही, बिल्कुल सही कह रही है। और आपके तो खैर शो की बात ही क्या है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। और कोई फरमाइश है, कुछ कहेंगे? चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा बात करके। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है कि मैं आपको बता दूँ, मैंने दही लिया है, दही के साथ बेसन लिया है, यहाँ पर मैंने इसमें ज़ीरा डाला है और नमक मैं यहाँ से डाल लेती हूँ, हरी मिर्चें हैं, पिसा नारियल है और इसको हम ब्लेंडर में डालेंगे, ठीक है। 2 चाय के चम्मच यहाँ पर मैं डाल देती हूँ इसमें नमक, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास सुपर एशिया का ब्लेंडर है, तो अभी मैंने आपके सामने इसके अंदर टमाटर और उसके साथ मैंने उसको पीसा है, तो क्यों ना मैं इसी में दोबारा पीस लूँ। फिर हम इसके अंदर पानी डालेंगे, पानी डाल के फिर हम इसको ज़रा सा जिस तरह से दही का पूरा बैटर बनता है वो बना लेंगे। ये मैंने डाला है पानी, इसके बाद ये दही का पानी, चलिए मैंने अलग रखती हूँ और ब्लेंडर को थोड़ा सा चलाएंगे। फिर ऑयल गरम करके हमने लगाना है तड़का और फिर उसके बाद हम, ठीक है। अच्छा जी, हम इसको पीस रहे हैं सुपर एशिया के अंदर, ठीक है जी। ये देखो, चलो जी, कुछ सेकंड के अंदर आराम से पिसा गया, इतना ज़्यादा टाइम भी इसमें नहीं लगा। तो ये हमारा सुपर एशिया की जो वो है, हमारे पास ब्लेंडर है, इसमें फटाफट पीस चुका, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, तड़का इसका लगाएंगे। तड़के के लिए, तड़का मतलब पहले इसको चढ़ाएंगे पकने के लिए। तो मैं डालती हूँ इसमें कड़ी पत्ता, ठीक है, पूरी स्टिक के साथ ही डालती, कोई बात नहीं। इसके अंदर जाएगा ऑयल, बाद में हमने दोबारा इसके अंदर पकोड़े भी बनाने हैं, तो यहाँ पर हम डालते हैं, ठीक है, और ये इसको निकालते हैं। बेहतरीन मशीन है सुपर एशिया की, आप लेकर आए, इसमें आपने अपने घर के मज़ेदार खाने बनाए, एंजॉय करें खानों को, बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही बेहतरीन बनते हैं, ठीक है जी। इसमें हमने पानी के साथ इसको ये भी डाल देते हैं। दूसरी साइड पे पकोड़े बनेंगे, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बेसन लगा, इसको मैं निकाल लेती हूँ। चलिए, अब जैसे ही गरम होगा इसके अंदर जाती है राई, ठीक है, डाल देते हैं राई थोड़ी सी,
अच्छा जी, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से आगे बताएंगे आगे हमने क्या करना है। और तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। ये देख लीजिएगा क्या मज़ेदार अफगानी चिकन ग्रेवी रेडी हो गई है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, ये तैयार होगी। इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा हरा धनिया। ठीक है, ये प्रॉपर तरीके से रेडी है। इसके अंदर जाएगी क्रीम, ये बिल्कुल आखिर में मैंने डालनी है। ठीक है, क्रीम डाल देते हैं। अच्छा, ये तैयार है। अब क्या करना है, हमने इसको रखना है साइड पे, इसलिए ये प्रॉपर तरीके से तैयार होगी। तो मैं वहाँ रख देती हूँ ताकि फिर हम पकौड़ों का कर लें। यहाँ पर कड़ी भी हमारी चढ़ाई हुई है और साथ में इसको मैं हटाती हूँ। ये अफगानी चिकन ग्रेवी रेडी हो गई है, इसको मैं वहाँ रखती हूँ। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बाद में हम इसको डिश में निकाल लेंगे। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, पकोड़े बनाने हैं। पकोड़ों के लिए ये रहा। अच्छा जी, यहाँ पर आपके सामने मैंने डाल दिया था, मैंने इसमें डालनी थी कच्ची वाली हल्दी, लेकिन मुझे मिली नहीं है तो इसलिए मैं इसमें डाल देती हूँ ये पिसी हुई हल्दी। वो मैंने ढूंढी थी, मुझे मिली नहीं है। तो ये हमने इसमें दही है, कोकोनट है, इसके साथ मैंने थोड़ा सा तड़के में कड़ी पत्ता और ज़ीरा भी डाल दिया था ताकि हमारी कड़ी जो है जल्दी से तैयार हुई। कड़ी पत्ता आपको नज़र आ रहा है, मैंने पूरा पौधा इस समझो डाल दिया। और नमक है, ये अभी इस आराम से पकती रहेगी। ठीक है, ये हल्दी भी मैंने डाल दी। अब इसको स्लो फ्लेम पे पका रहे हैं, अच्छी तरह से पक जाएगी। यहाँ पर हमने पकौड़ों का जो सामान है उसको करते हैं। ये देखिएगा, बेसन है 2 कप। ठीक है, ये हरी मिर्चें, इसके साथ हरा धनिया, ये मैंने डाला हरी मिर्चें, हरा धनिया और हरी प्याज। यहाँ पर जाएगा इसके अंदर ज़ीरा, नमक, इसमें हरी मिर्चें डाली हैं। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा खाने का सोडा, बस ज़रा से ज़्यादा नहीं डालेगा। अच्छा, बाकी जो है ये तड़के में हम डालेंगे तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ, हटा देती हूँ। अच्छा, इसमें जाएगा थोड़ा पानी, बस एक साथ नहीं डालती हूँ कि बैटर मेरा पतला ना हो जाए। ऑयल हमने रख दिया है गर्म होने के लिए, तो हम उसमें पकोड़े डाल देंगे। बस पकोड़े डालेंगे, आखिर में तड़का गोल मिर्चों का, जीरे का डालेंगे। यहाँ पर मैंने जो कड़ी रखी है इसको अभी थोड़ा सा पकाएंगे, पानी थोड़ा डालती हूँ। ठीक है, इसके अंदर इमली का रस भी जाएगा। बस आपने चम्मच चलाते रहना ताकि ये आराम से पकती रहे। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसमें पानी थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, ज़्यादा पानी ना हो जाए वरना पतला बैटर होता है तो फिर पकोड़े जो होते हैं ना वो थोड़े से मतलब फैल जाते हैं। सारा हरा मसाला है, हरी मिर्चें, हरा धनिया, प्याज, नमक, ज़ीरा, इसके साथ थोड़ा सा खाने का सोडा। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। ठीक है, ये देख लीजिएगा इसका बैटर तैयार हो गया। अच्छा जी, ये तड़के की चीज़ें मैं यहाँ पे रख रही हूँ इसलिए कि ये हमने इसमें लगाना है तड़का। ज़ीरा, उसके साथ लहसुन के जवे, साथ में मेरे पास है यहाँ पर गोल मिर्चें और इसके साथ राई और थोड़े से कड़ी पत्ते डालेंगे। ठीक है, और इसको थोड़ा सा मैं पकाती हूँ। इसमें इमली का रस भी जाएगा, हरी मिर्चें इसमें डाली हैं, हमने लाल मिर्च नहीं डाली तो इसमें हरी मिर्चों का ही टेस्ट आएगा। ठीक है, कड़ी पत्ते खाई, देखिए कलर कितना खूबसूरत सा है। अच्छा, इस कड़ी को आप जब खौसे बनाएंगे तो खौसों के ऊपर भी डाल सकते हैं। ये वाली जो कड़ी है इसको आप जब खौसे कभी बनाएंगे तो उस पर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर इंतज़ार करते हैं जब तक ये बॉयल इसमें आए। ठीक है जी, चलें जी। अच्छा जी, चले जी, हमारे साथ शबाना है फैसलाबाद से, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम शबाना। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है रिदा, ठीक है आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का। आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत डिटेल से आप हर चीज समझाती हैं और बहुत अच्छे से, मतलब दूसरी बार शो देखना नहीं पड़ता, एक ही बार में समझ आ जाती है जो चीज आप बता रही होती है। चले, बहुत शुक्रिया, अच्छे से बताती हैं आप। चले, बहुत शुक्रिया। मुझे बताएं कोई फरमाइश है, कुछ कहेंगी? जी जी, फरमाइश तो बहुत जबरदस्त है। इतने दिनों से मैं ट्राई कर रही थी, बस वो एक टाइम भी कम होता है, मतलब बच्चे हैं छोटे तो बस बार बार के कॉल भी नहीं इतनी लग रही होती। और आज मैंने कहा जो मर्जी हो जाए, आज मैंने हर सूरत बात करनी रिदा से, और मेरी अस्पताल भी लग गई। चले, बहुत शुक्रिया शबाना, खुश रहें। और मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगे? अच्छा रिदा, वो ना मेरे मियाँ को ना, यहाँ पर इमली का रस जाएगा, जो मैंने कहा था इमली का रस हमने डालना है, ये इमली का रस इसमें चला गया। खट्टी मज़ेदार सी कड़ी, सही है।
और यहाँ पर जाएंगे पकोड़े, बड़े ज़बरदस्त किस्म के सॉफ्ट से पकोड़े हैं, ये हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, पकोड़े डाल दिए। अब इसके ऊपर तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए मैं यही ऑयल लूँगी। इस ऑयल के अंदर हमने क्या करना है, ज़ीरा और उसके साथ डाल देना है इसमें, यहाँ पर मेरे पास गोल वाली मिर्चें, ये हम डाल देंगे। ठीक है, ये मैं निकाल लेती हूँ एक्स्ट्रा वाले। यहाँ पर बस एक बॉयल आएगा ताकि ज़रा सा एब्जॉर्ब कर लेंगे कड़ी पकोड़े जो है वो, फिर हम उसको निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको करते हैं चूल्हे को बंद। चलें जी, तड़के के लिए कल बहुत प्यारी सी लगे। ठीक है, ये जाएगा लहसुन, चल रहा है नहीं चल रहा है, गोल मिर्चें, ज़ीरा, यहाँ पर राई और कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ता मैंने पहले भी डाला था आपके सामने, जब मैंने इसको रखा था बनाने के लिए कड़ी को, तब भी डाला था। तो इसको मैं ज़रा देखती हूँ, वैसे हो चुकी है। हरा धनिया इसमें जाएगा, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला डालेंगे और ये हमारी मज़ेदार कड़ी जो है रेडी हुई। बस अब इसको तैयार है। थोड़ा अब इसमें जा रहा है पिसा गरम मसाला। ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डालते हैं और इसको हमने डिश में निकालना है और ऊपर से लगाएंगे तड़का। ठीक है, जब तक थोड़ी सी और पक जाए, जब तक कि यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है हमारा तड़का जो है रेडी हो रहा है। ठीक है, ये लहसुन के जगह ये भी इसी में डाल देते हैं। आप चाहे तो प्याज भी ऊपर डाल सकते हैं, प्याज का भी तड़का, लेकिन मैंने इसमें लहसुन डाला है। साथ में मैंने इसके अंदर डाल दी है यहाँ पर राई, और राई के साथ मैंने इसमें डाल दिया था आपके सामने गोल वाली मिर्चें। चलें जी, अच्छा जी, भाई थोड़ा सा फ्राई होगा, ये कड़ी पत्ते चले जाएंगे तो इसका तड़का लग जाएगा। तो मज़ेदार हमारी दोनों रेसिपीज़ तैयार हैं। यहाँ पर अफगानी ग्रेवी बड़े मज़े की बनी हुई है, इसके ऊपर थोड़ा सा पिसा गरम मसाला डाल देते हैं तो ये भी तैयार है। यहाँ पर कड़ी भी रेडी है, बस कड़ी पत्ते में तड़का लगेगा, कड़ी पत्ते जाएंगे, तड़का लगेगा, डिश में निकालें।